आखिर क्यों करते थे डीएसपी मनोज शर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के हर एक महिलाओं के साथ वो सब कुछ? और लास्ट की कहानी आपको भी हैरान कर देगी, जब उसी जिले की कलेक्टर साहिबा प्रीति द्विवेदी के साथ जो हुआ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंदर स्थित जामई जुन्नार देव की। जब एक समय में वहां पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब वहां पर डीएसपी शिवम चौधरी थे। लेकिन जब वहां पर रेप, बलात्कार और कई अपराध हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तो शिवम जी ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। अब वहां पर मनोज शर्मा पदस्थ हुए। उन्होंने कुछ ही दिनों में देखा कि सच में यहाँ पर अपराध करने वाले बहुत हैं। ऐसे ही उनको वहां पर 1 महीना हो चुका था, जिस बीच में उनके पास कई मामले दर्ज हुए, जैसे अकेली चलती महिला या लड़कियों को रोककर गुंडे धमकी देकर गलत काम करते वगैरह, और चोरी या धमकी देकर लूटना जैसे मामले सामने आए। इसे देखकर मनोज शर्मा भी शॉक हो गए। अभी तक मनोज जी सही रास्ते पर चल रहे थे, जब एक दिन ज्योति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ज्योति जुन्नार देव की रहने वाली थी, जो अभी स्टूडेंट थी, और वो एमपी पुलिस की तैयारी कर रही थी। उसके एग्जाम पास ही थे, साथ ही फिजिकल के साथ रनिंग की भी तैयारी कर रही थी। एक दिन जब वो सुबह के 5 बजे दौड़ के लिए निकली, उस दिन उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं आया। तभी बीच रास्ते में उसे कुछ लड़कों ने पकड़ के झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ गलत चीजें कर डाली। ज्योति बेहोश हो गई और छोड़कर सारे दरिंदे वहां से फरार हो गए। ज्योति जैसे ही होश में आई, वो जैसे तैसे अपने घर पहुंची और एक कोने में जाकर बैठ गई और बहुत रोने लगी। उसकी माँ सौतेली थी, पापा ट्रक चलाते हैं, जो अभी घर पर नहीं थे। उसकी माँ जब उसे ऐसी हालत में देखती है तो पूछती है। ज्योति बोलती है, मैं बता भी दूंगी तो क्या तुम कुछ कर पाओगी मेरे लिए? ज्योति ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। कुछ देर पूछने के बाद आखिर पूरी बात बता ही देती है। उसकी माँ उसके सामने घबराई हुई दिखने का बहाना करती है, जैसे सच में डर गई हो। लेकिन उसकी माँ सोचती है, ज्योति को न्याय नहीं दिला पाई तो लोग मेरे माँ होने पर थूकेंगे। ऐसा सोचकर उसकी माँ थाना पहुंच जाती है और ये सब डीएसपी मनोज शर्मा को बताती है। लेकिन मनोज उससे सबूत मांगता है। ज्योति की माँ को लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा और वो कहती है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन उन दरिंदों को पकड़ लो। आप जितना पैसा बोलोगे मैं उतना दूंगी साहब, लेकिन कुछ ज्यादा पैसे भी मत मांगना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मनोज शर्मा कसम के कट्टर थे, जो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं कभी किसी से पैसा लेकर घूसखोरी नहीं करूंगा। मनोज ने कहा, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ अभी तुम घर चले जाओ, कल आना। मनोज के माइंड में ये आ गया कि मैं पैसे तो नहीं ले सकता, लेकिन इसके साथ वो सब कुछ तो कर सकता हूँ। जबकि अभी तक मनोज ऐसा नहीं था, लेकिन इंसान हवसी कब बन जाए पता नहीं होता। अगले ही दिन ज्योति की माँ थाना पहुंची और कहती है, साहब कुछ हो पाएगा? ज्योति शौक में है, तब तक दरिंदों को सजा ना हो जाती है उसे शांति नहीं मिलेगी। मनोज कहता है, वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। वैसे भी तुमने 2-3 पति तो बदल ही लिए हैं, तुम मेरे साथ वो सब तो कर ही सकती हो। तभी उसकी माँ शॉक हो जाती है और मना कर देती है। मनोज कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मजबूरी में वो हाँ बोल देती है और अगले दिन मनोज शर्मा उसके ही घर पे जाकर वो सब कुछ कर देता है। इधर ज्योति बेहोश है। ऐसे में उसके बाद मनोज शर्मा ने उन अपराधियों को सजा तो दिलवा दिया, लेकिन आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि उसकी माँ ने सही किया या गलत। जबकि कुछ दिनों बाद ये बात ज्योति को पता चल गई थी कि मेरे अपराधियों को सजा तो मिली है, लेकिन अब अपराधी खुद डीएसपी है और वो अब इसे सबक सिखाना चाहती है। वो ये बात कलेक्टर तक पहुंचा देती है। लेकिन अब उस क्षेत्र में अपराध कम और बहु बेटियों या महिलाओं के साथ गलत काम ज्यादा होने लगे थे। ऐसे में मनोज शर्मा की कुछ बातें जिले की कलेक्टर प्रीति द्विवेदी तक पहुंची और प्रीति साहिबा ने एक आम इंसान बनकर अपनी समस्या लेकर जुन्नार देव थाना जाने का प्लान बनाया। वो एक दिन पहुंच जाती हैं और मनोज शर्मा से कहती हैं, सर परसों मेरी बहन के साथ कुछ लड़कों ने छेड़खानी की है, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। तभी मनोज शर्मा कहता है, मैं उनको पकड़ तो लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। प्रीति जी कहती हैं, मुझे क्या करना होगा, मैं वो करूंगी। मनोज समझ गया कि ये तो तैयार है। कहता है, उससे पहले तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करना होगा। प्रीति साहिबा हाँ बोल देती हैं और रात में मिलने के लिए कहती हैं और अगले ही दिन मनोज को एक पड़ोसी के घर को अपना बताकर वहां बुलाती हैं और कहती हैं, तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन न्याय तो मिलेगा ना मेरी बहन को। मनोज कहता है,
हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी हम कुछ कर ले। प्रीति कलेक्टर कहती हैं, रुको रुको, लेकिन पहले आप ये देख लो। वो था छिंदवाड़ा जिले की कलेक्टर प्रीति द्विवेदी साहिबा जी का आईडी कार्ड। जैसे ही मनोज की नजर में पड़ा, मनोज शॉक हो गया और कांपने लगा और उसे पसीना छूटने लगा। वो प्रीति जी के पैर में गिरकर माफी मांगने लगा। अगले ही दिन जुन्नार देव थाना की डीएसपी ज्योति को घोषित कर दिया गया और मनोज को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके बाद से वहां सब कुछ ठीक चलने लगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। बाय बाय।